अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 3 यानी 2C को, जिसमें हम पाईचार्म को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि हम पाईचार्म को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम ये अपने वेब ब्राउज़र पर आ जाएं और यहाँ पर आप जो है वो JetBrains सर्च कर लें गूगल में करके। गूगल पर जाके आपने JetBrains लिखना है। JetBrains लिखना, ये आ गया। आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाईचार्म तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं है तो आपने इसमें JetBrains में आना है और इसमें आपको इसका कम्युनिटी एडिशन जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसमें हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप इसमें जाएंगे सपोर्ट में, यहाँ आपको इंस्टॉलेशन गाइड आ रही है पूरी। आप इसको क्लिक कर दें, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो अगर जैसे आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपका इसको एक्सेप्ट कर लें। कह रहा है कि वेबसाइट बेटर डी, इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स। मैसेज को आप हटा लें, कुकीज़ का मैसेज आएगा उसको आप एक्सेप्ट कर लें। और आपको यहाँ पर JetBrains का करना है पाईचार्म करेंगे। देखें एक्सप्लोर पाईचार्म, इसको पहले ओपन करते हैं। इसमें कम्युनिटी एडिशन है तो हम कम्युनिटी एडिशन कर लेते हैं डाउनलोड। तो बहरहाल मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग देखिएगा अगर इसमें कम्युनिटी एडिशन नहीं है, डाउनलोड करें इसको। तो डाउनलोड एक्जी का मतलब ये कि ये 30 डेज़ का है। इसमें कम्युनिटी एडिशन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन है इसी के ऊपर ये। आप इसको सर्च कर लें यहाँ पर, कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, देखिए आता है इसमें तो। ठीक है, डेवलपर्स है ये, कोटलिन पाईचार्म फीचर्स, प्रोफेशनल डेवलपर्स, कम्युनिटी एडिशन ये है, JetBrains कम्युनिटी एडिशन टर्म्स ये, इस पर चलते हैं आप लोग। तो इसमें बहुत डिटेल्स दे रहा है ये, तो ऐसा करते हैं वापस चलते हैं। तो आपका जो है कम्युनिटी एडिशन आ रहा है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ये इसके नीचे जो कम्युनिटी एडिशन आ रहा है, इसको आप करेंगे डाउनलोड। ठीक है, और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप काम करते रहेंगे, कोई आपको इसमें कोई अपडेट करने की या फ़ी पे करने की या इसका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड हो रहा है 2023 का वर्जन। तो बहरहाल ये इंस्टॉल हो रहा है, तो यानी आप भी इंस्टॉल करें इसको। और मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ जब तक कि हम किस तरीके से इसको सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है और जस्ट करना है। जो भी पाथ आप देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए हम इस फेज़ को जो है, इस स्टेप को जो हम स्किप कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो एक ऑप्शन आएगा आपके पास इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आपने इन चीज़ों को ज़रा आप जहन में रखिएगा कि 64 बिट को आपने इसको टच कर लेना है। इसको आपने जो है वो चेक करना है और उसके बाद ऐड ओपन फोल्डर एज, इसको खाली रहने देना है। इसको इसको आपको चेक यू कर लेना है कि पाई कैरियर एसोसिएशन पाई फाइल्स, इसको आप चेक करें ना करें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें इसको ऐसे एज इट इज़ रखना है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब ये आपके पास फाइल इंपोर्टिंग लेकर आएगा तो आपने इसको डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग करके ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो इतना लंबा चलता है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैंने ये इस स्क्रीन जो है रोक लिए थे कि इसके अंदर क्या करना है। तो ये आपको इसको इसके साथ साथ चलना है। तो आगे चलते हैं। फिर जब आपके पास ये स्क्रीन लेकर आएगा, उसको डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स के बाद ये स्क्रीन लेकर आएगा, तो आपने इसको स्किप रिमेनिंग वाला काम करना है कि ये जो है ना स्किप रिमेनिंग वाला, इसको आपने टच कर लेना है, यानी इसको आपने क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक करना है ताकि ये आपको पूरा प्रोसेस करके यानी रन करके दे दे ये रिमेनिंग एंड सेट डिफ़ॉल्ट्स को। तो यहाँ तक आपने इसको सेट कर लेना है। फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट स्क्रीन आपके पास ये आएगी, यानी अब ये आपके साथ रेडी हो गया है बिल्कुल, और आप इसको जो है क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर लेंगे आप। अच्छा, ये जो वर्जन दिखा रहा है इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी 2023 इंस्टॉल किया है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैंने आपको ये दिखाया है। और ये तस्वीर कुछ मेरे पास है तो मैंने उसको हिसाब से आपकी सीक्वेंस बना दी है। तो यहाँ तक आपके पास ले आएगा ये, तो आपके पास 2023 आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, हमने अभी लेटेस्ट वाला डाउनलोड किया तो वही आप लोगों के पास भी अपेयर होगा। यहाँ तक आ जाएगा तो फिर अपना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस चीज़ को हम बाद में करेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ इसको रन कर रहा हूँ पाईचार्म को। ये मेरे पास कम्युनिटी एडिशन 2023 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने 23 वाले इंस्टॉल किया हुआ है और पिछली मेरे पास जो थी फिगर वो मैंने आपको दिखा दी है। तो अब इसका ये स्प्लैश स्क्रीन और सब चीज़ें, स्टार्टअप स्क्रीन जो है चेंज हो गई है और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन आ गई है। हम जब इसको बंद करेंगे तो हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पाईचार्म का स्क्रीन है, इसको आपने क्लोज कर देना है। और
देखें सब चीज़ें ये बता रहा है, ये रीड कर रहा है सारी चीज़ों को। और जैसे देखें आप ये देखें, ये पाइथन का ये फ़ोल्डर दे रहा है। तो अब जहाँ पर मैंने अपना डाटा रखा होगा, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसको ऊपर हम ArcGIS का काम कर रहे हैं, उस फोल्डर को जिसमें हमने एक्सरसाइज वगैरह कर रखी है, तो उसी को हम यहाँ से इसको पॉइंट आउट करेंगे और प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वही फाइल पाथ पूरा आ जाएगा और आपकी फाइल्स यहाँ पर आती चली जाएंगी। चलें देखते हैं किस तरह करते हैं इसे। देखिए अब हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो हम जाएंगे इसमें और न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए न्यू प्रोजेक्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट, ये सारा आपका पाथ बयान कर रहा है। देखिए मेरे पास पाइथन प्रोजेक्ट का मैंने फोल्डर रखा था लोकेशन, यहाँ पर अपना वो पाइथन का फोल्डर लोकेशन रख देंगे जिसके अंदर आपने तमाम पाइथन की फाइल जो आप ArcGIS से रिलेटेड करेंगे वो इसमें आप स्टोर करते चले जाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये ई कॉलन है, तो ई कॉलन पे मेरे पास मेरा जो फोल्डर नेम था वो पाइथन प्रोजेक्ट्स का था। तो मैं अगर इसको चेंज कर दूंगा या कुछ और करता हूँ, या मैं लेट्स सपोज कोई नया फोल्डर बनाता हूँ ई के ऊपर, और यहाँ से मैं जो होम पर चलता हूँ और इसमें मैं जो है वो दूसरा कुछ बना लेता हूँ ताकि आपको नया प्रोजेक्ट फोल्डर नज़र आए। और मैं यहाँ पर ई पर आता हूँ और ई पर मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ। लेट्स सपोज पाइथन फॉर जी आई, ये पूरा कैपिटल में कर लेता हूँ, या PY फॉर GIS, ठीक है। इसको मैंने फोल्डर का नेम दे दिया। अब मैंने इसको ओके कर दिया, ये ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए इंटरप्रीटर, बेस इंटरप्रीटर आ रहे हैं यहाँ पर। ये पाई फॉर जैसे वर्चुअल, जी VENV का मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में लेकर आ गया आपको। फिर बेस इंटरप्रीटर जो है आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो आएगा वो पाइथन 11 का, वही आप सेलेक्ट करेंगे जो खुद उठा के ला रहा है, ठीक है। ये आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास इसका पाइथन 3.11 के फोल्डर से उठा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसी को आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप जो है आप जब इसको क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आपका नया फोल्डर का सेटअप क्रिएट कर देगा। कहता है दिस विंडो, कहता है ओपन प्रोजेक्ट इधर भी कैन ओपन न्यू विंडो और अदर रिप्लेस द प्रोजेक्ट। नहीं, रिप्लेस नहीं करना, न्यू विंडो में ओपन करें इसको। न्यू विंडो में ओपन कर दिया इसने, ठीक है। अब ये वर्किंग कर रहा है, देखें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर। ये मेरा नया फोल्डर बना रहा है, इसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आ गई, सारी सब चीज़ें आ गई। और ये सब चीज़ें देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे ला के दे दी सारी चीज़ें। ये प्रिंट का इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सारा पूरा यानी जो गाइड कर रहा है हमें, ये किस तरीके से गाइड करेगा कि हमने इस पाइथन को पाईचार्म के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। और ये कह रहा है टॉगल ब्रेक पॉइंट्स के लिए आ रहे हैं पर, यानी सब चीज़ एग्जाम्पल दे दी है। एग्जाम्पल विंडो आपकी यहाँ पर आप इफ़ को लगा रहे हैं, यानी अगर ये इस तरीके से चलेगा तो क्या करेंगे आप। ये जेटब्रेन्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन को जो डाली हुई है, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो उसको अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं अगर इधर पे आता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर देखें मेरे पास लाइब्रेरी भी आ रही है, ठीक है। ये अवेलेबल लाइब्रेरी जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगी और स्क्रिप्ट्स भी आ रहे हैं। अब फिलहाल इससे हमारा कोई काम नहीं है, ये इसकी अपनी मालूमात है जो इसने यहाँ पर रखी हुई है। जैसे हम कोई काम करेंगे तो हमें देगा। अब मेन PI जो दे रहा है, मेन PI मुझे इसको जैसे हमने स्पाइडर में किया था कि वहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल आ रही थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है, जो इसकी main.py के नाम से। इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दें। इसको आप यहाँ पर आएंगे फोल्डर के ऊपर, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू में फाइल और पाइथन फाइल, आप पाइथन फाइल को क्लिक करेंगे। ये मेरा माउस जो है थोड़ा सा कुछ, ये आ गई पाइथन फाइल। नेम आप दे दें, यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, हेलो चार्म, हेलो पाई चार्म कर दिया मैंने इसको, मेरी पाइथन फाइल बन गई हेलो पाई चार्म के नाम से। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो चार्म, तो ये मेरा ये फोल्डर फाइल बन गई है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। चला दें इसको, देखें यहाँ मैंने इसको भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। आपके पास ये विंडो आ रही होगी यहाँ पर, तो इसी के साथ आ रही है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ एडजस्ट कर लें नीचे, तो इस तरह आपका ये पूरा पाईचार्म का इन्वायरमेंट आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, वहाँ अभी हमने जो बनाया था आपको यहाँ पर इंटरप्रीटर इसमें सेलेक्टेड नज़र आ रहा था क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। इसलिए अब मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर आ रहा होगा नो इंटरप्रीटर, या इस तरीके से ये इनेबल्ड होगा। आपने यहाँ पर बेस इंटरप्रीटर इसको दे देना है। यहाँ पर आपने अगर 3 डॉट्स हैं इसमें जाके आपने इसको बताना है कि कहाँ से उठाना है, या इसके अंदर जो लिस्टेड होगा ना, यहाँ लिस्ट में आ रहा होगा, उसी को आपने, जो पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन होगी उसी को आपको पिक करना है, ठीक है। जो ऐप डाटा के अंदर से आ रहा है उसको आपको पिक करना है, ठीक है। या मैं कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये हमने एनवायरनमेंट को सेट कर दिया है। अब देखें इसमें हम इसको और आगे क्या काम करना है वो हम दिखाते हैं।
इसके अलावा अगर मैं मेन को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको रन करता हूँ इस फाइल को, तो इसी की मदद से ये इसकी मदद से नहीं आ रही फाइल, क्योंकि मेन फाइल मेरी जो हेलो है वो इसके थ्रू चल रही है। देखिए ये प्रिंट हाई पाईचार्म आ गया है, हाई पाईचार्म मुझे यहाँ से दे रहा है और हमने जो लिखा है वो हेलो पाईचार्म लिखा है। ये है डिफरेंस, देखें ये उसी को मेन वाली को चला रहा है ये, ठीक है। तो इसको मुझे चलानी है तो मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा, रन हेलो पाईचार्म, तो अब ये चलेगी हेलो पाईचार्म। देखें अभी आ गई। तो ये फाइल मेरे पास ये वाली मेन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे मैं मेन चलाऊँगा तो ये वाला मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है। ये कह रहे कि अगर नेम रिटर्न करे मेन को तो पाईचार्म कर दो, यानी जैसे आप चलाएंगे इसको अगर नेम मिलता है, नेम रिटर्न करेगा तो ये नेम वाली फाइल जिसके अंदर अपने प्रिंट हाई लिखा हुआ है ये इसको रिटर्न कर देगा और प्रिंट पर इसको मैसेज कर देगा, यानी हाई का मैसेज आ रहा है पाईचार्म, ठीक है। और अगर मैं इसको चलाता हूँ, देखिए राइट क्लिक करके अगर मैं इसको यूँ चलाता हूँ रन, तो ये हाई पाईचार्म आ रहा है, ठीक है। नेम एज अ पैरामीटर इसके अंदर आ रहा है और नेम के अंदर हाई आ रहा होगा, तो हाई इसके साथ लग गया है प्रिंट हाई। इसमें इसका नहीं, ये बनाया वो दूसरा फंक्शन है प्रिंट हाई। देखें ये आ रहा है, ये प्रिंट हाई का फंक्शन कॉल किया है, इसके बाद इसके अंदर उन्होंने पाईचार्म दिया हुआ है। और देखें प्रिंट एफ यानी फॉर्मेटेड हाई लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम दिए हुए, नेम जो भी आप देंगे इसके साथ वो इसके साथ अपेयर हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर जो है इस फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पर इनपुट लगा देता हूँ एक, इसी पर आपको ज़रा समझा देता हूँ, इसी पर मेन के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसमें एडिट कर दूँ थोड़ा सा, इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ माई नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग इनपुट एंड योर नेम, अगर मैंने किया इसको तो, और इसको जो है वो नेम इक्वल्स टू माई नेम कर दिया, तब क्या करेगा, जो भी मैं इसको नेम दूँ उसको चलाना चाहिए। इसको देखें चलता है कि नहीं चलता, ये मुझसे प्रॉम्प्ट मांगेगा एंटर योर नेम ग्रुप, लेकिन ये पाईचार्म दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ इसके अंदर यहाँ जो पैरामीटर दिया हुआ है ये पाईचार्म दिया हुआ है, इसलिए ये आएगा, ठीक है। हाई पाईचार्म इसलिए दे रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं, इसको भी मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पर नेम दे देता हूँ, यहाँ पर माई नेम दे देता हूँ, माई नेम मैंने कैपिटल में लिया है, माई नेम स्मॉल में लिया है, माई नेम यहाँ मैंने दे दिया इसको, ठीक है। और एक मिनट अभी इसको चला के देखता हूँ, आप देखें क्या करता है ये, एंड योर नेम हाई जेस ग्रुप, ठीक है। ये सेट हो गया। अब आपने इसको देख लिया कि किस तरीके से फंक्शन ने काम किया। मेन के अंदर मैंने इसको रन कर दिया और इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब ये आपसे एक पैरामीटर्स लेगा। अच्छा एक चीज़ होती है पैरामीटर, ये जो मैंने दिया है ना इसको, ये है पैरामीटर इसका, ये जो इसमें आ रहा है ना, दिस इज नोन एज पैरामीटर। और जब हमने यहाँ पर इसको कॉल किया तो दिस इज नोन एज एन आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट बन गया यहाँ पर जहाँ पर इसकी कॉल आ रही है। और ये पैरामीटर हो सकता है जहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट यानी बैकग्राउंड पे आपसे जो कमेंट्स या जो भी वैल्यूज या वेरिएबल या रेफरेंसेस रिसीव कर रहा है वो दे आर एज पैरामीटर्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैंने आपको बिगिनिंग इसकी स्टेटस थोड़ा सा समझा दिया, आगे चलते हैं। अच्छा अब एक चीज़ बात समझनी है, अब हम जा रहे हैं मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कि किस तरीके से हमें इसको कॉन्डा एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना है। अभी तक तो हमने सादा काम किया था, ये हो गया। अब आपने जाना है दोबारा इसी के अंदर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, अब मुझे जो है ना ई-कॉलन के ऊपर पाइथन प्रोजेक्ट मिल रहा है और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट दे रहा है मुझे। वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे पास पाइथन एंट्री आ रही है, कॉन्डा भी आ रहा है, सब सारे एनवायरनमेंट आ रहे हैं। तो अब मुझे इसको ज़रा सेटिंग ये करनी है कि मेरा बेस एनवायरनमेंट जो है वो मेरा कॉन्डा में सेट हो जाए और उस तरीके से, ताकि जब मैं इसके अंदर वर्क करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एनवायरनमेंट मेरा उस तरीके से काम करे, एक्ट करे, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसको करते हैं, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखें ना, नो इंटरप्रेटर, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ करनी है, मैं सी पर जाता हूँ और सी पर जाके मेरे पास 2 ये है, इसके अंदर मुझे RGS10 पर आ गया। मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट्स और पाइथन XZ इसको करता हूँ मैं, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमने ई-कॉलन पाइथन प्रोजेक्ट ही रखा हुआ है। हमने यहाँ पर चेंज करना था सिर्फ, दोबारा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप आएंगे, आपने
जो है सी ड्राइव पर आना है और आपने इसका किबला चेंज करना है, यानी आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने 2.7 में आ गया। अब इसके अंदर आपका RGS 10 आ रहा है। इसके अंदर आपके पास जहाँ पर आपके पास आ रही है पाइथन, इसको आपने ओके कर दिया तो अब ये आपके पास पाइथन का सेट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर चेंज करते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा ये RGS के साथ पाइथन की इंटीग्रेशन हो जाए। देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट है ना। अब हम इस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और इसमें हमने कोंडा को किया क्लिक। देखिए कोंडा आ गया, यहाँ पर लोकेशन पे आ रहा है। अब इसके अंदर हमें कोंडा के एनवायरनमेंट सेट करना है, कहाँ जाना, RGS के साथ इसको रिलेट करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह हम सेटअप करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, देखें ये हमारे पास प्रीवियस एनवायरनमेंट सेलेक्टेड है। हम इसको ऐसे करते हैं, प्रीवियस इंटरप्रेटर को इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं ताकि हम नया इंटरप्रेटर ऐड कर सकते हैं कि नो पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्टेड। अब यहाँ से हमें कोंडा का ऐड करना है, ऐड कोंडा, ऐड लोकल इंटरप्रेटर, यानी इसमें हमें कोंडा का देना है। अब देखें कोंडा एनवायरनमेंट ये आ गया यहाँ पर, ये आपने कोंडा का ऐड कर दिया। ये देखें गेटिंग लिस्ट ऑफ कोंडा एनवायरनमेंट ये आ गया यहाँ पर उस बैनर। ठीक है, ये पूरी इसने इसका सेटअप दे दिया हमें। ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने से पहले इसको देख लें कि कोई और चीज़ तो रह नहीं गई है। लेट मी चेक। अच्छा, नोटिस करें, देखें ये हमने एनवायरनमेंट 2 बनाया था ना, तो देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है इसको। ठीक है, तो इसका मतलब है हम सही पाथ में जा रहे हैं। बाकी और चीज़ें भी चेक करें इसकी 1 बाय 1, यानी इसको क्लिक मत कीजिएगा, फिर आपका पाथ वगैरह का डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो लेट मी चेक दिस। अच्छा, देखिए इसमें आपको क्रिएट न्यू पे करेंगे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एग्जिस्टिंग के अंदर, एग्जिस्टिंग में कोंडा के एनवायरनमेंट में आपने क्लिक किया तो इसने अवेलेबल दे दिया। इसमें आपके पास ये आ रहा है और इसको आपने बस क्लिक करके ओके कर देना है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ें ओके हैं। और भी देख लेते हैं, लोड एनवायरनमेंट में तो कुछ नहीं है, इसको भी चेक कर लें। आपने इसको दोबारा लोड करके देख लिया जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आपका पूरा सेटअप कर दिया इसने पाथ का। आप इसको ओके कर दें, क्लिक ओके। देखिए हम ये कोंडा का एनवायरनमेंट ये लोड कर रहा है। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, अपडेट हो गई। ठीक है, इंटरप्रेटर आपने कोंडा का लगा दिया। यहाँ पर भी RGS Pro क्लोन 2 पे चलेगी, क्योंकि हमने क्लोन 2 के साथ ही इसको एसोसिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया, ये आपका वर्किंग फोल्डर आ गया। ठीक है, ई पर, और इसके अंदर आपने ये सब चीज़ें डाल दी। ठीक है जी, सब चीज़ें सेट चल रही हैं। अब डेटा पर आ गया, ये इसका जो फाइनल आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू और इसको मैंने बना दिया, ओके क्या है, मैंने न्यू विंडो पे ओपन कर रहा हूँ मैं, ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, और मैंने न्यू किया। अब ये मेरे पास दोबारा वैसे जिस तरह मैंने पहले अलग किया था, ये हमारे पास चेंज इन्वायरमेंट की फॉर्म में ये अपेयर हो गया, यानी इसके हमारे साथ कोंडा इन्वायरमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपने कोंडा को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगली इंस्ट्रक्शंस पर, क्या करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो है वो पूरी फोल्डर के अंदर क्या मौजूद है। देखें इसमें यहाँ सिर्फ मेन पाई आ रहा है और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में देखें सब चीज़ें मौजूद हैं। आर्क पाई देखें सब आ गई, इसकी जो कोंडा का एनवायरनमेंट था वो लेकर आ गया। देखें पाइथन विन भी आ गया, साइड पैकेजेस भी आ गए, जिस चीज़ को आप देखेंगे इसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये कोंडा के हवाले से सारा इसने इस एनवायरनमेंट को सेट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने जो है मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं इस वक्त, यानी 3 इसमें मैंने बनाए। इसमें दो प्रोजेक्ट जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी के जो पाइथन के होते हैं वही इन्वायरमेंट पर चल रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला जो है इसको हमने क्लोन 2 के वाले इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमने बनाया था उसके साथ हमने इसको एसोसिएट कर दिया। आप ये देख सकते हैं पाथ पूरा आ रहा है यहाँ पर। तो क्लोन 2 RGS PY3 भी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हमने इसको सही तौर पर कनेक्ट कर दिया है। हम इसको बंद करते हैं लाइब्रेरी की, जो इसके अपने यूज़ के लिए हमें जो जैसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ इसका फंक्शन कर लेंगे, काम कर लेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम पहले कर चुके हैं, इससे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब हम दोबारा एक और प्रोजेक्ट ऐड करके देखते हैं कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें आ रही कि नहीं। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखें यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आप इसको एरो साइन को क्लिक करें। जी बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें सब सही कर रहा है ये आपके पास देखें RGS का कोंडा इन्वायरमेंट 2 आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ये एसोसिएटेड है। ये हमारे पास इंटरप्रेटर हमने इन्वायरमेंट में डाल दिया इसे, और ये कोंडा का आ रहा है, देखिए साइन आ रहा है कोंडा का। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है। इसको बंद कर देते हैं, हमने जो बस टेस्ट करना था इसे।
अच्छा, यहाँ आपको एक बात और बताता चलूँ कि जैसे हमने पिछला आईडीएली या स्पाइडर का एनवायरनमेंट बनाया था, वो सिंगल ही काम करते हैं, यानी स्टैंडअलोन एक ही एनवायरनमेंट में काम करेंगे। लेकिन जब हम इसकी पाइथन की आरजीआईएस और कॉन्डा की बात करते हैं, तो ये आरजीआईएस के अंदर जो है अपना एनवायरनमेंट बनाता है और इसी के अंदर काम करता है ये। और इसके अंदर आपका जो या तो आरजीएस पाई जो है आरजीआईएस प्रो पाई 3 का एनवायरनमेंट होना चाहिए या आरजीआईएस प्रो क्लोन का एनवायरनमेंट होना चाहिए इसके अंदर, तभी ये इस चीज़ को काम करेगा। इसके अलावा पाईचार्म जो है कई एनवायरनमेंट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको अपने एनवायरनमेंट के हवाले से हर चीज़ को उसके लेवल पर सेट करना होती है। अच्छा, एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि देखिए आप उसमें फ़ाइल में आए, सेटिंग्स में इसकी फ़ाइल, ये प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट नहीं, इसमें इसकी सेटिंग्स में आए। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट दिख रहा है। इसमें देखिए पाइथन इंटरप्रेटर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है। पाइथन इंटरप्रेटर को आप क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहा है ऐड का, ऐड एज अ लोकल। अब यहाँ तो मैं नहीं करना, देखिए लोकल में जाते हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप पहले कर आए हैं मौजूद है। यहाँ पर आप कॉन्डा एनवायरनमेंट पर अगर आते हैं, देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्डा एनवायरनमेंट सब देखा है, वही जो आप कर आए हैं वो अपडेटेड है जी, सारी चीज़ें अपडेटेड है। और इस बात हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें और इसको चेक कर लें कि यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर एज एनाकोंडा के हवाले से ये साइन आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है कॉग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो इट मीन्स कि हमारा ये सारा एनवायरनमेंट सेट है कि जब भी आप इसको वर्क करेंगे तो आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्डा के एनवायरनमेंट की या क्लोन की, अब आरजीआईएस पाई 3 आरजीआईएस प्रो पाई 3 मिलेगा या आपके पास क्लोन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह पाइथन का स्ट्रक्चर आप देख लें प्रोजेक्ट का। ये वो फोल्डर है इसके अंदर आपका, अभी आपने कोई भी चीज़ नहीं डाली है, इसमें कोई फाइल नहीं है, तो ये आपको खाली दिखा रहा है। अब हमें इसका कुछ भी नहीं करना, हम कैंसिल करके वापस आ जाते हैं, अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखें कि जैसे हम इसको पाइथन की स्क्रिप्टिंग करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एनवायरनमेंट आपका है आप उसी को सेलेक्ट करेंगे या आप जो है क्लोन एनवायरनमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एडिटर के तौर पर स्पाइडर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको बार बार एनवायरनमेंट को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पर आप काम करके उसको फिर बाद में इन चीज़ों को इंटीग्रेट, जैसे के ऊपर जो काम आपने करना है उस तरीके के एक्शंस परफॉर्म करके आप उसको अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइडर लाइक का इन्वायरमेंट चाहिए तो आप इसमें क्लिक करें और यहाँ पर व्यू में आ जाएं। व्यू में टूल विंडोज़ नज़र आ रही है, इसको आप देखें, इसमें पाइथन कंसोल है, इसको आप क्लिक कर दें। देखिए ये कंसोल आ गया इधर पर, और इसका जो पाइथन कंसोल है देखें इसी तरीके का ये IN वाला जो है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो GIS ग्रुप वी हैव configured PyCharm for ArcGIS Pro। देखिए यहाँ क्या प्रिंट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ये इन्वायरमेंट, ये एडिटर आपका काम कर सकता है सिमिलरली टू दैट स्पाइडर। तो अगर आप यहाँ पर ऐसा काम करना चाहते हो तो ये आप इसका कंसोल ओपन कर लेंगे, इसके व्यू मेनू में जाके टूल विंडोज़ के अंदर पाइथन कंसोल के, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब गलती से बंद हो जाता है तो आप इसको वापस जाके कैसे खोलेंगे, आप इसमें व्यू में आएंगे, व्यू मेन्यू के अंदर या टूल्स विंडो, यहाँ पर आपके पास देखें सारी हिस्ट्री, सारे ऑप्शन और कमांड्स और इस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं कि ये इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये पाइथन कंसोल को आपने क्लिक कर दिया, ये वापस इसको लोड कर लेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके हिसाब से सेटअप हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और अब करते हैं, अब आखिरी काम इसका रह गया है कि हम इसके अंदर एक फ़ाइल ऐड कर लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, और इसको आप देते हैं हेलो। अच्छा, ये इन्वायरमेंट पहले मैं बंद करूं ताकि ये आपको उसी तरीके से नज़र आए जैसे हम काम कर रहे थे। तो मैं जाके वापस मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। ये बंद कर दिया। अब हम जाते हैं यहाँ पर और हम इस पर राइट क्लिक करके हमने न्यू किया, न्यू फाइल पाइथन फाइल, इसको मैंने नाम दे दिया हेलो PyCharm विद कॉन्डा NV, ठीक है। इसको मैंने पूरा इतना बड़ा नाम इसलिए दे दिया कि आपको याद रहे, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिंट हेलो फ्रॉम charm, this is the first GIS greeting message
और इसके साथ आप दे सकते हैं ग्रीटिंग मैसेज टू represent that we have successfully integrated Conda environment। ठीक है जी, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब आपने इसको रन करना है तो रही राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको रन कर दें तो ये रन हो जाएगा। देखें कितना बड़ा मैसेज हो गया। आपको चाह रहे हैं कि यह मैसेज बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पर \n डाल दें। ठीक है, फिर दोबारा राइट क्लिक करके इसी में रहते हुए आपने रन किया तो ये 2 पोर्शन में आ गया। और 3 में डालना है तो इसको भी करते हैं ग्रीटिंग मैसेज, तो भी \n डाल दें तो 3 हिस्से में हो जाएगा। दोबारा रन कर लें इसको। ठीक है, हेलो। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि ये जो है इंडेंटेड हो गया, तो अब इसमें ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छा बीच में डाल देना। ये अब सही है, ये अब सही आएगा। तो ये रन कर लिया दोबारा। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वी हैव इसको जो है \, यहाँ से अगर मैं चिपका देता हूँ तो ये सेट हो जाएगा। तो रन कर दिया दोबारा। देखिए अब ये टू सम एक्सटेंड है, एक्सेप्टेबल नहीं है, बस ये कि हो गया। ठीक है, और इसको भी जो है यहाँ पर अगर मैं चिपका दूँ इससे तो शायद ये कुछ हो जाएगा बेहतर। इसमें मैंने सेव नहीं किया, जैसे हम इसको रन करते थे सेव भी कर देता है। देखिए अब ये असाइंड हो गया। और ये देखें बिल्कुल जो ऊपर चिपक के आ रहा है, तो इसको जो है इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आके ना \, यहाँ पर आप इधर पर एक \n डाल दें तो यहाँ पर भी ये सेट हो गया। अब दोबारा इसी में राइट क्लिक करके रन किया आपने तो ये ऊपर से आ गया मैसेज पूरा। तो यू आर डन नाउ फॉर नाउ। तो अभी देखते हैं इसमें कि किस तरह हम इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अब आपकी पोजीशन ये है कि अब अगर आपसे कोई पाइथन का स्क्रिप्ट लिखने को बोलता है तो आपके पास ये तीनों एडिटर मौजूद हैं। आइडल है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका राइटर है, आइडल है, IDLE है, स्पाइडर है और जो पाइचार्म है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए आप अपना पाइथन का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको ArcGIS के साथ किस तरीके से वहाँ से ओपन करेंगे और किस तरीके से वहाँ से पाइथन की विंडो खोलते हैं और काम करते हैं। चलिए हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं। हम इसको रन कर रहे हैं ArcGIS को। अब इसमें से हम पाइथन का जो प्रॉम्प्ट है उसको इनेबल करते हैं और उसके साथ वर्क करते हैं। ठीक है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, पुराने वाले को या कोई नया, क्योंकि ये एम्प्टी ही था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, हम देखिए एनालिसिस टैब में जाएंगे हम और टूल्स में चलते हैं। पाइथन जी आ रहा है हमारे पास यहाँ पर वैसे तो पाइथन विंडो, ये देखिए पाइथन विंडो नीचे आ गई है। ठीक है, देखिए ये पाइथन का प्रॉम्प्ट आ रहा है, एंटर पाइथन कोड। इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुकी है इसलिए अब इसको आपको कोई एनवायरनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर किया मैंने, देखें पेरेंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये पाइथन का वर्ड आपने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, तो ये आपका ArcGIS के साथ और इसका जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। और अच्छा, अब ये सारे आपके ना इंटरेक्टिव कंसोल हो गए हैं ये इसके पाइथन के हवाले से। यहाँ आपकी लाइव आप कमांड लिखेंगे, चाहे आप IDLE में काम करें, स्पाइडर में काम करें, पाइचार्म में काम करें, यहाँ काम करें, तीनों इन्वायरमेंट आपके इंटरेक्टिव हो गए हैं। देन एंड देयर वहीं आपको इसका ये रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगर किसी का ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप जाएंगे इसमें व्यू, अगर आपका कैटलॉग पेन व्यू में नहीं डिस्प्ले है तो आप यहाँ व्यू में जाएँ और कैटलॉग पेन आप इसका ओपन कर दें। ये आपका देखें कैटलॉग पेन आ गया। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें सामने मौजूद हैं। और अच्छा जी, इसलिए ओपन नहीं करवाया कि हमने यहाँ पर आपको कैटलॉग से ओपन करना है। आप यहाँ पर फोल्डर्स के ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड फोल्डर कनेक्शन, और जहाँ पर आप उस फोल्डर को कनेक्ट कर दें जिसमें आपने अपना काम करना है, यानी जिसमें आप अपना काम रख रहे हैं। यानी लेट सपोज मेरे पास जहाँ इसकी एक्सरसाइजेस मैंने रखी थी, अब मैं यहाँ से लेके जाऊँ आपको ArcGIS के फोल्डर के ऊपर, और बेसिकली यहाँ पर नहीं है मेरे पास, ई पर है गालिबन ये, और GIS इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया था, इसका ये बनाया था, और इसके अंदर लेसन 1 था, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये गालिबन कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ कनेक्टेड है। 1 को मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, सब चीज़ें इसमें आ गई।
माई प्रोजेक्ट 4 आ रहा है, देखें सब चीज़ें सारी डाटा आ गया इसके अंदर। तो इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर से किस तरीके से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका कमांड इशू कर इस तरह पे स्क्रिप्ट लिखते हैं पाइथन का और उस हिसाब से हम काम करते हैं। सॉरी, ये मैंने आपको गलत वाला वो अटैच करवा दिया। इसमें मुझे ये नहीं करना, इसको लेसन वाला नहीं करना, मुझे दूसरा अटैच करना है। अच्छा, हमने जो है वो फोल्डर जो है वो लेसन 1 वाला ऐड कर दिया था, वो हमने रिमूव कर दिया है। और वो आप जैसे किस तरह रिमूव करेंगे बता देता हूँ। दोबारा हमें एक्सरसाइज 2 का फोल्डर ऐड करना है, ऐड फोल्डर, और लेसन वाला नहीं करना था, 1 वाला हमें करना है। जो इसी के अंदर चलते हैं हम, हमारे पास ArcGIS Pro, इससे हमें पाइथन ArcGIS ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है। ओके कर दें इसको। देखें ये आ गया। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव फ्रॉम प्रोजेक्ट तो रिमूव हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फाइल एक मुझे उठा के डालनी है, इसमें से पार्क्स वाली फाइल इसके ऊपर डाल देनी मैप के ऊपर। ये पार्क्स वाली फाइल इसके ऊपर आ गई ठीक है, ये मैंने डाल दी इसकी। ये पार्क्स वाली फाइल इसके ऊपर हमने डाल दी इसमें। अब हम इसको एक्सेस करते हैं पाइथन के प्रॉम्प्ट से। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर कमांड इशू कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कमांड इशू करेंगे, ArcGIS.get count। आप लोग को पता नहीं वल्लाह आलम नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत छोटा नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे ये। दिस इज नॉट ArcGIS, दिस इज ArcPy। गेट काउंट मैनेजमेंट और ब्रैकेट के अंदर पार्क्स। इसको देखते हैं, देखें ये कोई गलती कर दी मैंने। और गेट काउंट मैनेजमेंट में लेट मी ArcPy, लेट मी चेक ArcPy। सॉरी, ये प्रिंट तो लिखा ही नहीं हमने इसके अंदर। प्रिंट ArcPy.get count underscore get count management, और इसमें पार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करता है ये देखिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया इसने, और कमांड हमने उल्टी 262 आ गए टोटल ये, ठीक है। 262 पार्क्स ने इसने रिटर्न किया है। और देखें इसमें मैंने गेट काउंट बाद में लिख दिया था, पहले लिख दिया था, और मैनेजमेंट बाद में कर दिया था, तो ये भी बाज़ों का ऊंच नीच हो जाती है। और उसमें लिख के देख लेते हैं दोबारा, प्रिंट ArcPy.get count। अच्छा, मैं इसी को देख रहा है, मैं इसमें लिख के ज़बरदस्ती इसको एक्सप्लिसिटली करके देखता हूँ ज़रा। Arc.py.get count, एक मिनट, गेट काउंट मैनेजमेंट पार्क्स। देखें चलता है कि नहीं चलता, फिर भी चल रहा है ठीक है। तो ये चल रहा है दोनों बहुत सूरतों में, लेकिन ये कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है हमने उसी को लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो चेंजेस किए ना, तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई वर्जन्स के अंदर भी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने पूरा इस तरीके का जो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली है। दिस इज़ द पार्ट C2C, और इसमें आपने इसको मुकम्मल कंप्लीट कर लिया। टोटल आपको 262 पार्क्स दिखा रहा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 2, एंड होपफुली कि आप लोग सबको इंटीग्रेट करके और इसके ऊपर अपना काम करें, और मुझे इसके रिस्पांस और फीडबैक बताएं, भेजें कि आपने किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, काम किस तरह किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।